नमस्कार। आज ये परम सौभाग्य का विषय है कि कानिकुज कोटा समाज के गौरव और कानिकुज कोटा समाज को एक नई दिशा देने वाले परम आदरणीय श्री श्रीराम पांडे साहब सुविनय चिकित्सालय में उपस्थित हैं और उनके साथ उनके सुपुत्र श्री शैलेश पांडे साहब भी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय श्रीराम पांडे साहब का माला पहनाकर हार्दिक स्वागत करता हूं कि इनका विशेष रूप से हमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहा है। इस अवसर पर आदरणीय श्री शैलेश पांडे साहब का भी स्वागत है। और मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूं कि आदरणीय श्री श्रीराम पांडे साहब उम्र के 90 दशक में यानी कि 92 इयर्स में अभी आप चल रहे हैं और आपके चेहरे पर मुस्कान और आपका उत्तम स्वास्थ्य की भगवान से हम हर दिन प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरह से कानिकुज समाज कोटा को एक नई दिशा देते रहें। कानिकुज कोटा समाज को आप हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं और विगत कार्यकारिणी के द्वारा अभी वर्तमान में दिवाली मिलन के अवसर पर आपको कानिकुज गौरव सम्मान से भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी आपको नवाजा गया। मैं इसके लिए समस्त कानिकुज समाज की कार्यकारिणी का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आदरणीय श्री श्रीराम पांडे साहब को उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। और आप पिछले कई वर्षों से अनवरत समाज को संगठित करने में, समाज को दिशा निर्देश देने में और युवाओं के बीच सकारात्मकता संस्कार जगाने के लिए भागीरथी प्रयास कर रहे हैं। और मुझे याद है कि जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था और इवन मेडिकल स्टूडेंट से पहले जब मैं मात्र 16-17 साल का था तब भी पत्र व्यवहार के माध्यम से आपके आशीर्वचन, आपकी प्रेरणा और आपका मार्गदर्शन मुझे उस समय मिलता रहा है जब मेरी उम्र मात्र 17-18 साल थी। और आज से लगभग 40 से 45 वर्ष पहले भी आप पत्रों के माध्यम से समाज के सभी व्यक्तियों को दिशा निर्देश और मार्गदर्शन और अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय श्रीराम पांडे साहब से कि वे भी आशीर्वचन के रूप में मैं प्रणाम करता हूं आपको और आशीर्वचन के रूप में आप 2 शब्द और आशीर्वचन के रूप में अपना विशेष आशीर्वाद दें और मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री श्रीराम पांडे साहब। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा संपर्क बहुत दिन से तो है। आप जैसा बता रहे हैं, आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तब से आपका पत्र आता रहता मेरे पास और मैं हमेशा उसका जवाब देता था। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे लिए बड़ा गौरव की बात है कि आप कोटा में आए, कोटा में स्टेब्लिश हुए और आप कोटा में आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। मुझे एक बात का बड़ा आश्चर्य होता है कि आप इतने व्यस्त होते हैं, वो सुबह से रात तक आप व्यस्त रहते हैं अस्पताल में, इसके बाद भी आप टाइम निकाल देते हैं लिखने का। मैंने अभी जननायक में एक आपका वो समर टूर का वो निकला था प्रोग्राम, उसको मैंने देखा तो मैंने उसकी फोटो कॉपी आपको भेजी। आपने 1 मिनट के अंदर मेरे को जवाब दे दिया। मैं बड़ा ताजुब करता हूँ कि इतनी जल्दी तो मैं देख भी पा रहा हूँ। आप इतनी जल्दी मोबाइल देख के आपने जवाब दे दिया मेरे को। इससे बड़ी बात आपकी व्यस्तता की क्या हो सकती है। और मैं तो आपको क्या कहूँ कि आप कितने सजग हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति। आप बराबर साइकिलिंग में जाते रहते हैं, लोगों को मार्गदर्शन करते रहते हैं। साइकिल चलाइए, घूमिए फिरिए, स्वास्थ्य रखिए। बहुत बहुत मेरी प्रसन्नता है और आपने आप मेरे को सम्मान किया, इसके लिए मैं आपका आभार करता हूँ। और ये उम्मीद करके मैं नहीं आया था कि मैं आपसे सम्मान लेने आया हूँ। मैं तो आपसे सिर्फ ये था कि अस्पताल आया हूँ, आपसे मुलाकात कर लूँ। और आदरणीय पांडे साहब पधारे थे तो इन्होंने मुझे 2 बार बोला भी था कि अब चलते हैं। मैंने इनको बोला कि आप रुकिए, 2 मिनट रुकिए। और इस अवसर पर मैं आदरणीय श्री शैलेश पांडे जी साहब का भी आभारी हूँ। इन्होंने भी एक पहले 23 वर्षों तक राजस्थान पत्रिका में अपनी सेवाएं देने के बाद अभी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म opinion.in के माध्यम से आप जननायक का संपादक और आजकल आप जननायक के संपादक हैं। और जननायक एक ऐसा अखबार है जो कि काफी पुराना अखबार है और जननायक जन जन की वाणी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय श्री शैलेश पांडे साहब से भी कि वो भी अपने आशीर्वाद मार्गदर्शन के रूप में 2 शब्द बोले। आदरणीय श्री शैलेश पांडे साहब। बहुत बहुत नमस्कार। आपने सम्मान किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और डॉक्टर साहब को तो सब जानते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। अपने व्यस्त समय से भी अपना डॉक्टर तो है, ये इनका डॉक्टर इनका पेशा है, लेकिन जो समाज को ये जिस तरह से दिशा देते हैं, मैंने इनके कई सारे आर्टिकल जब ओपिनियन अपना संचालित करता था उसमें भी इनके लगाए। साइकिलिंग से लेके और लोगों को मोटिवेट करने वाले बहुत सारे इन्होंने आर्टिकल लिखे।
अभी भी जननायक में इन्होंने चंबल सफारी वाला जो दिया, बहुत ही एक तरह से कोटा के लिए बहुत ही शानदार चीज थी कि एक इतना पढ़ा लिखा इंसान खुद रिस्क लेके चंबल में उतर रहा है और फिर उसके बारे में बता रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो शुभकामनाएं है डॉक्टर साहब को कि इसी तरह से एक्टिव रहें, पहले मरीजों की सेवा करें, फिर बाद में समाज को दिशा देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और इस अवसर पर मैं आदरणीय श्री राम पांडे साहब को, आदरणीय श्री शैलेश पांडे साहब को एक पुस्तक एन आई फॉर द स्काई भी भेंट करता हूँ। इस पुस्तक में मैंने जीवन के संस्मरण लिखे हैं और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आदरणीय श्री राम पांडे साहब से भी, आदरणीय श्री शैलेश पांडे साहब से भी कि वो भी अपने जीवन के संस्मरण अवश्य लिखें, क्योंकि आपका जीवन एक ध्रुव तारे के समान है। आपका जीवन हमेशा अनवरत प्रेरणा देने वाला है, हम सभी के लिए आप प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और 92 ईयर्स में भी आप इतने अच्छी तरह से आज जब सबसे मिलते हैं तो हर व्यक्ति अचंभित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। और जैसा कि वेदों में कहा है कि जीवेम शरदम सत्य, उस हिसाब से आप एक स्वस्थ जीवन परंपरा, स्वस्थ जीवन शैली का संदेश सभी लोगों तक पहुंचाते रहे। भगवान आपको 100 वर्ष तक स्वस्थ रखे और इसी तरह से हमें अपना आशीर्वाद देते रहे। खूब तरक्की करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।